सेल्फी है कि जब अब से चंद दिन पहले क्राउन प्रिंस एमबीएस ने एक स्टेटमेंट दी तो डोनाल्ड के हम $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका की कंपनियों में, तो उसके अगले 24 घंटों के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अज़े राहे मजाक के कहा कि मुझे ये पता चला है कि क्राउन प्रिंस एमबीएस जो है वो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिकन कंपनीज में, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा आपसे बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मुझे 600 बिलियन नहीं 1000 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट। अब वो चीज़ अप्रूव हो चुकी है और अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी आ रहे हैं सऊदी अरब का दौरा करने के लिए, जद्दा रियाद शाद पहुंचेंगे, और 2-3 दिन पहले उन्होंने इस हवाले से एक उनकी मैंने वीडियो क्लिप देखी है जहां वो कह रहे हैं कि एमबीएस जो है सऊदी अरब जो है वो $1 ट्रिलियन यानी $1 खरब 1000 बिलियन की अमेरिकन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये सारी की सारी कंपनीज अपेरेंटली जो है ये आर्मामेंट्स बनाने वाली, एडवांस सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम बनाने वाली कंपनीज जो हैं ये होंगी। बहरहाल इस वक्त जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अमेरिका का एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन दूसरी या तीसरी दफ़ा जो है इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुका है, जिसे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो उसे लीड कर रहे हैं, और यहाँ पर यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के साथ, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर, उनकी डिफेंस के ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकात होगी, और जिसमें से आउटकम ये निकलेगा कि अमेरिका ने जो मिलिट्री एड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकी थी यूक्रेन के साथ वो रिज्यूम होगी यहाँ पे, और यूक्रेन वो मादनियात और मिनरल का जो एग्रीमेंट है जिस पे पहले साइन नहीं हो चुके थे उसे फाइनलाइज होंगे, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद उस पर साइन हो जाए, वो ऑलमोस्ट उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज जो हैं यहाँ पे तय हो जाएंगी। अब एक इंटरेस्टिंग पहलू इसका ये है कि अमेरिकन टीम से तो मुलाकात नहीं करेंगे ज़ेलेंस्की, लेकिन ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और वो यहाँ मुलाकात करेंगे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किसने फिट किया है एमबीएस के साथ ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी एक मीटिंग है जिसकी सिग्निफिकेंस मुझे नहीं इस वक्त क्लियर की क्या है। अलबत्ता उनकी मीटिंग के बाद मार्को रूबियो भी एमबीएस के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। शायद एमबीएस जो है वो यूक्रेन को, जहां एमबीएस अदरवाइज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, वेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिकन को रशियंस के साथ और यूक्रेनियन के साथ मिलने का, वहां ऐसा लगता है कि एमबीएस जो है वो अमेरिकन में और यूक्रेनियंस के दरमियान भी एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में कोई रोल जो है वो प्ले करेंगे। वो इंटरनेशनल ब्रोकरिंग के रोल में वो चले गए, हमेशा से हैं वैसे, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मुझे अफसोस ये है कि इमरान खान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है। आप वो किस्सा तो सुन ही चुके हैं कि जब इमरान खान को उन्होंने सुन चुके होंगे, सुनना आपको होना चाहिए इन्फॉर्म कि जब इमरान खान को ने विजिट किया था सऊदी अरब, उनको एक जहाज़ दिया एमबीएस ने, जो जहाज़ में सारे के सारे स्पाई गैजेट लगे हुए थे, और वो जहाज़ उनको अमेरिका जाने के लिए दिया था, और सुनते यही हैं कि उसमें उनकी टीम ने डोनाल्ड खुद एमबीएस के बारे में कुछ क्रिटिकल कमेंट्स किए और एमबीएस ने वो जहाज़ उनसे वापस ले लिया था। मुझे जो सोर्सेज इससे फेमिलियर रखते हैं, मेरा ख्याल था कि उसके बाद कोई रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन मुझे आज ही बात सोर्सेज बता रहे थे कि उसके बाद कभी रिलेशनशिप में ठीक तरह से रिकवर नहीं किया। और दूसरी जो बात है कि एमबीएस के पास चूंकि प्रेजेंस है जनरल राहील शरीफ की, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी वहां पर एक रोल प्ले करते हैं ताकि इमरान खान के साथ के बारे में सऊदी रवैये में कोई तब्दीली जो है वो ना हो सके।